हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। गाइस, जैसा आपको पता ही है, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस किया था, ठीक है, कि आपके लिए जो है मैं एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज आपका ये जो मॉक टेस्ट है ये जीके के ऊपर है। ओके, 20 नंबर का यहाँ पे टेस्ट रहेगा। तो आपको लास्ट पे बताना है कि 20 में से आपने जो है कितना स्कोर किया है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये ना कि सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगी। ओके, उसके बाद गाइज देखो, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की ये डिमांड भी थी कि हमारे लिए जो है वो आप कुछ कंटेंट लाइन जो हमें हेल्प करे कहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट के रिटन एग्जाम में। तो बस चीज़ें उसी के लिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। बस आपके एंड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्यार दें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें किस तरह का यहाँ पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए चीज़ें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, बताएं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन है 75.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 0 लॉन्गिट्यूड। बताएं यहाँ पे। वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके आंसर बताएं। उसके बाद यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, साथ ही साथ ये बताता चलूँ, आपका ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये पास करता है आपका कौन कौन सी स्टेट से। आपका यूपी से, उसके बाद आपका उड़ीसा से, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश से, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से, और फाइनली छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इन स्टेट से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, अगर आप इसको देखोगे ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से ये कितना आगे है। तो आपका ये कितना आगे है टाइम में बात करेंगे तो 5 और 30 मिनट आपका अहेड है क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो आपका ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ये इसका अगर आप मुझे लॉन्गिट्यूड बताओगे तो कितना है, तो वो है आपका 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है आपका ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है आपका कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके, बताएं यहाँ पे 1 2 3 या 4। ओके, वीडियो पॉज कर लें, यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, जो आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये आपका कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये 3 के साथ। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी वेस्ट बंगाल स्टेट, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका झारखंड, ठीक है, यहाँ पे बिहार, ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका बांग्लादेश एक कंट्री, ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका भूटान दूसरी कंट्री, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे नेपाल। तो कितनी कंट्रीज हुई, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हैं नोट करके, ठीक है, किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो इन तीनों के साथ करता है, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है तो वही हमारा आंसर होता अगर हमारा क्वेश्चन आता नोट करके। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे कंट्रीज के नाम भी याद रखने, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको आप मैच करेंगे, ये आपके पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे बताएंगे स्टेट, कौन सा पोर्ट कौन सी स्टेट में है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे भटकल, ठीक है, बताएं ये कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे एलिपी, उसके बाद यहाँ पे कक्कीनाडा, उसके बाद यहाँ पे तूथुकुड़ी। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे देख लें, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यानी कि जो आपका भटकल है, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपका भटकल है ए, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, A3। ओके, उसके बाद जो आपका यहाँ पे एलिपी है, ये कहाँ पे है, ये आपका केरल में। ठीक है, 1। ओके, इसी तरह जो आपके यहाँ पे ककीनाडा, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 4। इसी के साथ डी यहाँ पे देख ले, तूथुकुड़ी कहाँ पे है आपका, ये तमिलनाडु में। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे, हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल। ए हलकार, उसके बाद बी सिंधिया, उसके बाद यहाँ पे देख ले सी बुंदेला राजपूत, उसके बाद डी है यहाँ पे चंदेल राजपूत। ठीक है, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, चंदेल राजपूत। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो इसको कंस्ट्रक्ट किया था वो किया था बिटवीन 900 AD से 1130 AD के बीच में। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद
उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये आपका खजुराहो टेम्पल किसके लिए फेमस है, तो ये आपका फेमस है इरोटिक स्कल्पचर के लिए, ठीक है, इरोटिक स्कल्पचर के लिए फेमस है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, सिंस 1986 से, ठीक है ना, ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है गाइस। उसके बाद ये भी मैं आपको बताता चलूँ, आपके जो इंडिया के 7 वंडर्स हैं उनमें से ये एक भी है, ठीक है, 7 वंडर्स में से ये आपका एक भी है, इंडिया के 7 वंडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस रूलर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंस्क्रिप्शन, बताएं किसको बोला जाता है, किस फेमस रूलर को बोला जाता है फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। वीडियो पॉज कर ले, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारे के सारे जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए, एसएससी के एग्जाम में आया कोई, ठीक है, कोई कहीं पे जेके एसएसबी के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप मान के चलिए अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको जेके एसएसबी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताएं, 6 क्वेश्चन है आपका, द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट, कहाँ पे जो है इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था, बॉम्बे में किया था, सूरत में, मद्रास में या पुडुचेरी में, बताएं यहाँ पे, ठीक है। वीडियो पॉज कर ले, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इसको जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, सूरत, ठीक है। सूरत में यहाँ पे इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट जो है फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में कौन सी यहाँ पे अगर बात करें तो यूरोपियन यहाँ पे आए थे, तो वो आए थे आपके पुर्तगीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी, वो थी आपकी कैलीकट में, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे इंग्लिश का पूछा है लेकिन आपको यहाँ पे किसी और कंपनी का भी पूछा जा सकता है, अगर पुर्तगीज का पूछा तो आपको वो याद रखना है कैलीकट। इसी तरह आपको याद रखना है, जैसे मैंने अभी बताया इंग्लिश का, पुर्तगीज के बाद यहाँ पे इंग्लिश आए थे, उसके बाद जो है इनकी यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, वो किया था सूरत में, ठीक है। इसी तरह इनके बाद कौन आए थे, डच आए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो है फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था मसूलीपट्टनम में, ये भी आपने याद रखना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मसूलीपट्टनम का कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे जो है डेन्स थे, ठीक है। डेन्स की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी, वो थी आपकी ट्रैंक्यूबार, कहाँ पे आपका ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीरमपुर, कहाँ पे आपका ये बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रेंच आए थे, इन्होंने जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, तो कहाँ पे किया था, सूरत में किया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इनकी सेकंड फैक्ट्री बता देता हूँ, मसूलीपट्टनम में थी, जो आपकी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, बताएं किसके अगेंस्ट जो है गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह था, ब्रिटिश मिल ऑनर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, इंडियन मिल ऑनर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। हमें ये तो पता है कि मिल ऑनर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट थी। आप बताएं वो जो मिल ऑनर थे वो ब्रिटिशर्स थे या वो इंडियन थे, बताएं। तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि इंडियन मिल ऑनर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। ये आपका CHSL या SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये CGL का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताएं, विच अमंग द फॉलोइंग यूटी हैज द लार्जेस्ट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, ठीक है। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी चंडीगढ़, सी अंडोमान एंड निकोबार, उसके बाद डी है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, आप वीडियो पॉज कर लें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ओके। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज है। उसके बाद यहाँ पे बात करें 9th क्वेश्चन की, इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेटेड बाय ग्रेट, ठीक है, ऑपरेटेड बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे रन बिटवीन, बताएं यहाँ पे इंडिया की जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो मुंबई से थाने की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साहिब एंड सुल्तान, मद्रास टू ऑर्कट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नन ऑफ दिस, बताएं इसका राइट आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मुंबई एंड थाने, ठीक है। ईयर की बात करेंगे अगर हम, तो ईयर है आपका कौन सा, 1853, ये भी याद रखना, ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे आपको जो है वो पूछा जाएगा कौन से दो जो है रीजन्स थे, ओके, रीजन्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द केटवर गॉडविन अस्टी द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ओके, लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बताएं यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका गाइस जो राइट आंसर है आपका, देख लिया ऑप्शंस क्या है, कोराकोरम रेंज, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालय, या अपर इंदस वैली, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका
कोराकोरम रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें K2 या गॉडविन ऑस्टिन की हाइट की, तो वो कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, 8611 मीटर। ठीक है, तो कहाँ पे है, कोराकोरम रेंज में है, ना कि ये हिमालयज में है। ठीक है, ना लेसर हिमालय में, ना यहाँ पे अपर इंदस वैली, यहाँ पे देख लें। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे एक बताओ, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको कि बताओ हिमालयाज, ठीक है ना, आपके हिमालयाज की सबसे एलिवेटेड पीक कौन सी है। ठीक है ना, उसकी हाइट यहाँ पे बताओ मुझे। तो अगर बात करेंगे हिमालयाज की, तो उसका आंसर है आपका कंचनजंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कंचनजंगा। और इसकी हाइट की बात करेंगे तो कितनी है यहाँ पे, तो इसका भी आपने यहाँ पे ये फिगर याद रखना है, 86 मीटर। ठीक है, 86 मीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर स्टेट की बात करेंगे तो कंचनजंगा कौन सी स्टेट में है, तो ये तो आपको पता ही है कहाँ पे है, आपका सिक्किम में। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने इसका भी आंसर बता दिया। उसके बाद बात करें यहाँ पे 11th क्वेश्चन की, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड। बताएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका अमरनाथ केव लोकेटेड है, ये भी लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो ऑप्शन। ठीक है, अनंतनाग भी डाल सकते हो। अब बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, लेह, गांधरबल, पुंछ, डोडा या अनंतनाग। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनंतनाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बेस कैंप के साथ आपने इसको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि जो आपके पिलग्रिम्स होते हैं ना, ये जब अमरनाथ केव जाते हैं, ठीक है, ये बेस कैंप पे जो है वहाँ पे इनका स्टे भी होता है बेस कैंप पे। अब ये जो बेस कैंप है ना, ये आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। बेस कैंप आपका कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। बात करेंगे अगर हम अमरनाथ केव की, तो वो आपकी कहाँ पे है, अनंतनाग में है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से माउंट के ऊपर है, तो माउंट अमरनाथ। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ पे बताओ माउंट अमरनाथ की यहाँ पे हाइट बता दो मुझे, तो वो है आपकी 5486 मीटर। ठीक है, और आपका जो ये अमरनाथ केव है ये 48 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, पहलगाम से। पहलगाम से, ठीक है, 48 किलोमीटर आपका दूर है, कहाँ से, पहलगाम से। उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ नेक्स्ट का, हु इज़ नोन एज अ बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सलीम अली, एम एस स्वामीनाथन, आर मिश्रा या नरेंद्र सिंह कपानी। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप वीडियो पॉज कर लें, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो आपका सलीम अली है। ठीक है, सलीम अली को बोला जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्हीं के नाम से हमारे जम्मू कश्मीर में आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, और हम उसको किस नाम से जानते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपका ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ कश्मीर। ठीक है, उसके बाद विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज सिस्टर गंगा। बताएं जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रिवर को सिस्टर गंगा बोला जाता है, तवी, रावी, देविका या चिनाब। तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो है आपका देविका रिवर। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड है देविका रिवर से, तो वो है आपका उधमपुर। ठीक है, उधमपुर आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो एसोसिएटेड है देविका रिवर से। अब उधमपुर को किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज देविका नगरी। ठीक है, देविका नगरी के नाम से जानते हैं हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को। ओके, अब ये जो आपका देविका रिवर है ना, ये फाइनली मर्ज हो जाता है रिवर रावी के साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताएं 14th क्वेश्चन है, हु इज नोन एज आलमदार कश्मीर। बताएं शेखुल आलम, शेख नूरुद्दीन, सैयद सिमनानी या ननवतीस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, शेख नूरुद्दीन। ठीक है, इनको और हम किस नाम से जानते हैं, नुंद ऋषि के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, ये आपके कश्मीरी सूफी सैंट थे। ठीक है, ये पोइट भी हैं, और ये आपके इस्लामिक प्रीचर्स भी हैं। ठीक है, इस्लामिक प्रीचर। उसके बाद यहाँ पे बताएं व्हेन मॉनसून विंड्स एंटर जम्मू प्लेन्स, कब एंटर करती हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंडिंग सितंबर, एंडिंग अक्टूबर या लास्ट वीक ऑफ जून। बताएं कब एंटर करती है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, लास्ट वीक ऑफ जून में जो है आपका जम्मू प्लेन्स में आपको देखने को मिलता है मॉनसून। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे बताएं आप मुझे, इन विच डिस्ट्रिक्ट द त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड।
ठीक है। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? कठुआ, ले, रियासी या अनंतनाग? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रियासी। ठीक है। इसी तरह आप मुझे बताएं जो आपकी थजीवस, ठीक है, थजीवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? ये आपका कांतरबल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे थजीवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम और किस नाम से जानते हैं? और हम इसको जानते हैं बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं इसको। इसी तरह आप मुझे बताएं आपका जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका कहाँ पे? कठुआ में। ठीक है। इसी तरह आप मुझे बताएं आपका जो है लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो वो है आपका कहाँ पे? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाचिकम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? बताएं यहाँ पे दाचिकम नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड, मस्क, हैंगुल या हिमालयन ब्राउन बियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हंगुल। ठीक है। तो हंगुल को और आप किस नाम से जानते हैं? कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो आपका ये दाचिकम नेशनल पार्क कहाँ पे है? दाचिकम नेशनल पार्क है आपका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। उसके बाद कब डिक्लेयर किया गया था इसको नेशनल पार्क? इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1981 में। ठीक है। तो यहाँ पे इसको होम ऑफ हंगुल बोलते हैं, यही क्वेश्चन था। ओके। उसके बाद यहाँ पे बताएं विच लेक ड्रेन्स इनटू द लीडर रिवर विच इज़ अ फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम? ठीक है। विच इज़ अ फेमस ट्रिब्यूटरी झेलम, बताएं कौन सी लेक जो है वो लीडर रिवर के अंदर ड्रेन होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है टासर लेक, विश्नासर लेक, उसके बाद गंगल लेक। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डी आपका किशनसर लेक। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका तारसर लेक। ठीक है। तारसर लेक जो है वो फाइनली आपकी ड्रेन होती है किसमें? लीडर रिवर में। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 19th क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग सिख रूल हु मेड पुंछ स्टेट एज अ सेपरेट प्रिंसिपैलिटी? बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा मोती सिंह, राजा ध्यान सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या राजा सुचेत सिंह? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजा मोती सिंह। ठीक है। इन्होंने जो है पुंछ स्टेट को सेपरेट प्रिंसिपैलिटी बनाया था ड्यूरिंग सिख रूल। ठीक है। राजा मोती सिंह की यहाँ पे बात करें तो ये हैं किसके? ये बेटे हैं राजा ध्यान सिंह के। ठीक है। राजा मोती सिंह वॉज द सन ऑफ राजा ध्यान सिंह। ठीक है ना। राजा ध्यान सिंह। उसके बाद ये राजा ध्यान सिंह कौन है? तो मैं बता दूँ आपको, ये ब्रदर हैं किसके? ये ब्रदर थे आपके राजा गुलाब सिंह के। ठीक है। राजा गुलाब सिंह। उसके बाद यहाँ पे राजा ध्यान सिंह की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे सिख एम्पायर के। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताएं 20th क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू तुस्के जहांगीर, ठीक है, देयर वॉज अ ट्री नोन एज हलतल। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंशनड है इस ट्री का नाम, ये कौन सी बुक में यहाँ पे लिखा था? ठीक है। तुजके जहांगीर। ठीक है। विच वॉज वेरी इंटरेस्टेड फॉर जहांगीर, दिस वॉज लोकेटेड इन कहाँ पे? बुडगाम, चाडोरा, बारामूला या शोपियां? अप्रोप्रिएट उठाएं जो यहाँ पे ज़्यादा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है। नो डाउट इसका जो आंसर है वो चाडोरा है। ठीक है। चाडोरा आपका कहाँ पे? बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट देख रहे हैं तो वो आपका चाडोरा है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एग्जाम के अंदर चाडोरा देखने को नहीं मिला तो फिर आप बुडगाम के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर चाडोरा बन रहा है। ठीक है ना। आप यहाँ पे बात करें, आपका ये जो चाडोरा है ये फेमस है किसके लिए? ठीक है। ये फेमस है यहाँ पे आपके जो हैं अमीर शमसुद्दीन, ठीक है ना, वो यहाँ पे बरीड है कहाँ पे? चाडोरा में। तो ये आपके फेमस सूफी थे। ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत बड़े आलिम भी थे। तो ये कहाँ पे? इनको यहाँ पे बरी किया गया चाडोरा में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने ठीक हुए ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम किस पे मॉक लेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर आस्क के, और इसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे दी है। ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे जिनका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो गया। बाकी यहाँ पे हमने चीज़ें स्टार्ट करी है रिटन एग्जाम के लिए। ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएं। थैंक यू गाइज, बाय।